ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। ये कॉमेडियन ही आखिरी पत्रकार और संपादक बच गए हैं जो वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा आज का वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं है, कुणाल कामरा पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, जिन्होंने कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, एफआईआर की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं, बल्कि उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है हाथ में संविधान की किताब लेकर। यही हौसला आज के समय की ऊर्जा है। गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा का वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर है, ट्विटर पर है, हर जगह है, आप वहां जाकर पूरा जरूर देखिए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा। अपने वीडियो में कुणाल कामरा ने जिस तरह से गीत बनाया है वो इतना शानदार है कि गांव-गांव में लोग गाने लग सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गीत आ जाए जिसे वे गुनगुना कर चुप्पी के इस बोझ को उतार फेंकें। आप भी इस गाने को अपने धुन में गा सकते हैं, गला खराब हो तो पढ़ सकते हैं, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। क्या इस गाने से मिडिल क्लास आहत हो सकता है? उसकी हालत आज ऐसी ही है। जिस मिडिल क्लास से अपनी हालत पर रोया नहीं जा रहा है, उसकी हालत को कुणाल कामरा गा रहे हैं। नया भारत यह नाम है कुणाल के वीडियो का। इस वीडियो में कुणाल कामरा ने 80 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक के साथ बेअदबी नहीं की है, नाम तक नहीं लिया किसी देवी देवता का, फिर भी आहत होने का तांडव मचाया जा रहा है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहां जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है, या होने की आशंका मंडरा रही है। इसी राज्य में एकनाथ शिंदे की बड़ी सी कुर्सी छोटी कर दी गई, वे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, किसी ने कुर्सियों को नहीं तोड़ा। लेकिन इस थिएटर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कर दिया तो हॉल की कुर्सियों पर प्राणघातक प्रहार किए जाने लगे। आज भारत में इंसान से ज्यादा कुर्सियां खतरे में हैं। जब भारत में मस्जिद खोदने पर लोग उतारू हो सकते हैं तो कुर्सियों को क्यों छोड़ देंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? अरे हाँ भाई हाँ। इसलिए मेरा वीडियो कुणाल कामरा पर नहीं है, कामरा की कॉमेडी पर नहीं है। मेरा आज का वीडियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, जिन्होंने हाल ही में 3 घंटे से भी अधिक के एक इंटरव्यू में कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, आत्मा, सोल। इस बात को जिन लोगों ने कॉमेडी समझा था वो सही साबित हो गए। यहां है वो आत्मा जिसे परमात्मा के पास भेजा जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा आलोचना को परमात्मा के पास भेजने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के योग्य समर्थक लाठी लेकर, डंडे लेकर पीछा कर रहे हैं। कुणाल कामरा से यही एक गलती हो गई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास कर लिया कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। तो यह हाल है आपके देश का, हमारे देश का, कि कॉमेडी करने पर लोकतंत्र की आत्मा, आलोचना को परमात्मा के पास पहुंचाया जा रहा है, जिस परमात्मा ने खुद प्रधानमंत्री को भेजा है। यह प्रधानमंत्री ने कहा है। अब यह कॉमेडी नहीं है तो क्या है? भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। मीडिया फाउंडेशन के बीजी वर्गीज लेक्चर सीरीज में पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने सारे चैनलों से एक सवाल पूछा है, कॉमेडी को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? The nation wants to know why in the times now, in our republic, in India today, it is so hard to tolerate a healthy sense of humor, the ability to laugh at oneself or take a dig at the government. रिया चक्रवर्ती को इस तरह अपमानित किया गया। झूठ बोलने वाले गोदी मीडिया के किसी एंकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने माफी तक नहीं मांगी। लेकिन वही गोदी मीडिया कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन लिए जाने के अभियान में कूद पड़ा है और इस पर बहसें कर रहा है। धमकी देने वालों, तोड़फोड़ करने वालों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं, किसी की आस्था आहत नहीं हो रही, प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं और उनके सूचना मंत्री की भी नहीं, कि रिया चक्रवर्ती के साथ इस गोदी मीडिया ने यह हाल किया और उसके एंकरों को बिठाकर मैं इंटरव्यू देता हूं।
एक तरफ ट्रंप बेड़ियां एंड हथकड़ियां लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थक खड़े हैं लाठी डंडा लेकर। कुणाल कामरा कहां से भागें, कहां को भागें? कुणाल कामरा को सबसे पहले हरेन पांड्या के परिवार से सुनीता विलियम्स का नंबर लेना चाहिए, मस्क के रॉकेट पर बैठकर सीधा अंतरिक्ष में भाग जाना चाहिए। वैसे अब लोग ग्रॉक से पूछने लग गए हैं महाराष्ट्र में गद्दार नेता कौन है। अब ग्रॉक ही एकनाथ शिंदे का नाम लिख रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता नेता टेस्ला नहीं खरीदेंगे? मुंबई में ही टेस्ला का दफ्तर है, क्या मस्क को धमकी दे सकते हैं? याद रखिए, ट्रंप राष्ट्रपति हैं। ग्रॉक ने तो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को भी गिना दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो अब अपनी हताशा कुणाल कामरा पर क्यों निकाल रहे हैं? तो मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। आज का भारत जिसे नया भारत कहा जा रहा है, कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में उस नए भारत के दावों में कितनी दरारें हैं दिखा दिया। एक परिपक्व और आत्मनिर्भर समाज को, आत्मनिर्भर देश को इन बातों को सुनने का साहस रखना चाहिए। अपमान और सम्मान की नौटंकी से बाहर आना चाहिए। लोगों के पास खाने खरीदने के पैसे नहीं, अस्पतालों की हालत जाकर देखिए। मशीन है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, सब है तो जेब में पैसा नहीं। तब किसी नागरिक का अपमान नहीं होता, उसकी गरिमा खत्म नहीं होती। देखिए कुणाल कामरा के वीडियो पर जाकर लाल, हरे, पीले रंग में जो आप देख रहे हैं, ये हर दूसरे कमेंट में लोग कुणाल कामरा को पैसे दे रहे हैं। यानी वे न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से कुणाल कामरा के साथ हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हैं। ये पैसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जिससे लोकतंत्र धड़कता है, जो बोलने वालों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अच्छी बात है कि कुणाल कामरा की कॉमेडी सुनने के लिए लोग गए, लोग जा रहे हैं। नए भारत की हालत पर रोने के साथ साथ थोड़ा हंस भी लेते हैं और तमाम हमलों के बाद भी अपनी जेब से पैसे निकालकर सामने आते हैं और खड़े रहते हैं। 1 2 बढ़िया है। ये बहुत बड़ी बात है। कुणाल कामरा जनता से कह रहे हैं कि वे अभिव्यक्ति के खतरे तो उठा रहे हैं, अकेले उठा रहे हैं। थोड़ी जवाबदेही सुनने वालों की भी होनी चाहिए। कब तक आप भागेंगे जवाबदेही से? नया भारत है ये। कब YouTube चैनल बंद करवा दिया जाए, कब आप गायब कर दिए जाएं, कोई नहीं जानता। आपकी समस्याएं आपके भीतर दफन होती जा रही हैं और कब्र से औरंगजेब को खोद कर निकाला जा रहा है। आपको पता है कि देश में कैसी कॉमेडी चल रही है। जज के कैंपस से नोट जलते हुए मिल जाते हैं और गरीब के घर में पकाने के लिए अनाज नहीं मिलते। लोग थाली बजा सकते हैं मगर बोल नहीं सकते। उन पर चुप्पी थोप दी गई है, डर थोप दिया गया है। खबरें होती नहीं, सूचनाओं के बगैर आप बोलेंगे भी क्या? और बोलेंगे तो FIR से लेकर तोड़फोड़ का सामना करना होगा। कुणाल कामरा ने आपकी चुप्पी के बदले बोल दिया। कॉमेडी पर तरह तरह से हमला हो रहा है। इन्हें पता है कि कॉमेडियन ही आखिरी पत्रकार और संपादक बच गए हैं जो इस समय के सच को बोल दे रहे हैं। जिन नेताओं ने देश की हर संस्था को कॉमेडी के लायक बना दिया, वो अब कॉमेडियन को सिखा रहे हैं कितनी कॉमेडी करनी है और कैसी कॉमेडी करनी है।